बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में सब्जेक्ट है फिज़िक्स क्लास 10 और 2026 के लिहाज से इसके गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये गेस्ट पेपर जो से पंजाब के तमाम बोर्ड जिनमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान, इन तमाम बोर्ड्स के लिए होगा। और 10 क्लास की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 10 वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड रिपल टैंक। इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो मार्क करवाऊंगा, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और एक्सरसाइज प्रॉब्लम, यानी कि जो लॉन्ग चीज़ें हैं। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इनको मैंने इसकी जब पेरेंट्स स्कीम की वीडियो अपलोड की थी, इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वहाँ बड़ी डिटेल से मैंने समझाया था कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किन चैप्टर में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने बताया था कि आपने रिस्क नहीं लेना, जिस चैप्टर में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं आप उस चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको करें, और उसके अलावा इस चैप्टर के लास्ट पेज पे यानी कि एमसीक्यू से पहले जो समरी दी हुई है ना, उसमें पूरे चैप्टर की डिफाइंस होती हैं, आप उस पेज को करें यानी कि समरी को। और फिर रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस बने हैं स्टेटमेंट वाले, वो क्वेश्चंस अगर आप एक्सरसाइज वाले कर लें और इन समरी को कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो से वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अब बाकी रह गए हैं एमसीक्यूज वो, और इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको मार्क करवाऊंगा। एमसीक्यूज वाले भी, ये भी बेटा जो एक्सरसाइज के पीछे एमसीक्यूज बने हैं सबसे पहले आपने वो एमसीक्यूज को अच्छी तरह करने हैं। उन एमसीक्यूज को करके उसके अलावा जो पास पेपर, ये देखें मैंने एक वीडियो सेपरेट अपलोड की है जिसमें सिर्फ पास पेपर में जितने भी एमसीक्यूज आए हैं उनको सॉल्व करके उनके ऑप्शन भी मार्क किए हुए हैं, वो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई है। तो उस एमसीक्यूज के लिए आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में भी आपको गाइड कर दिया गया है। एमसीक्यूज के लिए भी एक सेपरेट वीडियो है जिसमें पास पेपर के सारे पेपर जो से ऑलमोस्ट सॉल्व किए गए हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये देखें, यूनिट नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाली है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसकी तीन एग्जांपल हैं, एक तो स्प्रिंग मास सिस्टम वाली, दूसरी बॉल एंड बॉल वाली, और तीसरी बॉब वाली जिसको स्ट्रिंग से लटकाया जाता है और मूव करवाया जाता है। ये तीनों एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले टॉपिक की। अब इसके अलावा है रिपल टैंक वाला टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर के जो एग्जांपल्स हैं 10.1 और 10.2, ये दोनों एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स यानी कि न्यूमेरिकल 10.1 10.2 यानी कि दूसरा न्यूमेरिकल, चौथा न्यूमेरिकल, 9वां और 10वां, ये पांच न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 11 जिसका नेम है साउंड। अब इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स और नॉइस एंड म्यूजिक, ये इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में तो मैंने आपको गाइड कर दिया है कि एक्सरसाइज वाले जो उनसे शॉर्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज से पहले जो समरी दी होती है ना यानी कि एमसीक्यू से पहले, उसको आपने चित्रा करना है, इंशाल्लाह आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब ये तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन से अक्सर ये भी आ जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड यानी कि बी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और इको यानी कि गूंज वाला टॉपिक, ये भी अक्सर आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। अब इनकी एग्जांपल्स वो है 11.1 और 11.2 यानी कि पहली और दूसरी एग्जांपल, और एक्सरसाइज प्रॉब्लम यानी कि न्यूमेरिकल वो है दूसरा न्यूमेरिकल, चौथा न्यूमेरिकल, छठा न्यूमेरिकल और नौवां न्यूमेरिकल, ये चार न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे नेक्स्ट यूनिट नंबर 12 यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो से हैं वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर ऑप्टिकल फाइबर, प्रिज्म वाला टॉपिक, डिफेक्ट्स ऑफ विजन और ह्यूमन आई, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अब इसके न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल जो मिरर वाले हैं और लेंस फार्मूले वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मिरर वाले जो से हैं 12.1 से लेकर 12.4 तक यानी कि 12.1 2 3 4 चार न्यूमेरिकल ये हैं, और लेंस वाले 9 से लेकर 12 तक यानी कि 9 10 11 12 चार ये हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं ये। अब एग्जाम्पल 12.2 से लेकर 12.6 तक यानी कि 2 3 4 5 6, ये पांच एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो से हैं कैपेसिटर वाला टॉपिक, अब इसके कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन समडे वो कहता है कैपेसिटर डिफाइन कैपेसिटर एंड राइट अ नोट ऑन कैपेसिटर इन सीरीज। फिर सीरीज के लिहाज से आपने बेटा इसकी डायग्राम भी बनानी है, अगर पैरेलल वाला आ जाएगा तो पैरेलल वाला करना है। फिर कूलम लॉ है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग, ये इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसकी एग्जांपल 13.2 13.3 और 13.14, ये तीन एग्जांपल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स
13.1 यानी कि पहला न्यूमेरिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 न्यूमेरिकल तो ये हो गए। अब इसके अलावा 7 वाला और 8 वाला, 4 और 2 6 न्यूमेरिकल इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट है। अब इससे नेक्स्ट है यूनिट नंबर 14, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। पहले जो किया है वो कैपेसिटर के लिहाज से था, सीरीज और पैरेलल। अब रेजिस्टर्स के लिहाज से सीरीज वाला या पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन। अब इससे नेक्स्ट है फ्यूज वाला टॉपिक, फिर अर्थ वायर, फिर जोल लॉ और ओहम लॉ, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यानी कि बिल की कीमत कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये भी टॉपिक आपने बड़े अच्छी तरह करना है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी वो दे सकता है कि इतने यूनिट है, इतने का एक यूनिट पड़ रहा है तो कितना बिल बना है वो आपने बताना है। फिर इससे नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स, 3 वाली, 4 वाली और 8 वाली, ये 3 इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूमेरिकल इस चैप्टर के 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला और 8 वाला, 4 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। इससे नेक्स्ट यूनिट नंबर 15 जिसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें है डीसी मोटर, रिले, ट्रांसफार्मर, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और लेंज लॉ, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब इसके न्यूमेरिकल जो से हैं वो है 15.1 से लेकर 5 तक, यानी कि पहले 5 न्यूमेरिकल सारे। फिर एग्जाम्पल, सिर्फ पहली एग्जाम्पल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे नेक्स्ट है यूनिट नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी आर ओ, एंड गेट, आर गेट और सेफ्टी अलार्म, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल है ही नहीं। और शार्ट क्वेश्चन के बारे में मैंने आगे भी आपको बताया है कि समरी और एक्सरसाइज वाले शार्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज एक्सरसाइज वाले करने हैं आपने। और पास्ट पेपर के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है जिसमें पास्ट पेपर के सारे एमसीक्यूज ऑलमोस्ट सॉल्व किए हुए हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब इससे नेक्स्ट है यूनिट नंबर 17 जिसका नेम है आईसीटी। इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये सीबीआईएस, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑप्टिकल फाइबर, स्टोरेज डिवाइसेस और रिस्क ऑफ आईसीटी। इससे नेक्स्ट है यूनिट नंबर 18, एटॉमिक फिजिक्स। अब इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नोन से है वो है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ वाले न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट हर दूसरे पेपर में आए होते हैं। अब इससे नेक्स्ट है टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, फिर फिजन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन, फिर रेडिएशन प्रॉपर्टीज़, ये इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के ऐसे टॉपिक थे। अब इसकी एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 2। अब इसके एक्सेस के न्यूमेरिकल, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और नौवां, ये 5 न्यूमेरिकल है। हाफ लाइफ वाला न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट हर दूसरे पेपर में आया होता है, तो इसको आपने अच्छी तरह करना, ये है भी बड़े आसान। तो ये थे 10th क्लास की फिजिक्स के जो गेस्ट पेपर हैं। दुआ है अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।